हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है कपड़े फैलाने के साथ। और धूप बहुत ही अच्छी निकली थी, तो सुबह ही सुबह हमने सारे कपड़े धो डाले हैं। जो ऊनी साल स्वेटर थे, हमारे बिटिया के भी थे, तो अब जाके फुर्सत मिल गई है कपड़ों से। और जो इनके हैं वो दोपहर में धुलेंगे। लेकिन हम जैसे ही धुल के नीचे गए, अपने कामों पे लग गए। ये देखिए आ गई है पूरी की पूरी वानर सेना। ना जाने कौन से जन्म की दुश्मनी हमसे निकाली है। पूरी रस्सी तोड़ डाली, कपड़ों के ऊपर चल के उनको इतना ज्यादा गंदा कर दिया था। और ये देखिए कैसे चारपाई पे मस्ती कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने सोचा आज हमको कामों से फुर्सत मिल जाएगी, लेकिन इन लोगों ने हमारा काम बढ़ा दिया है। और इतना ज्यादा गंदे किए थे। मम्मी की साड़ियां थी, हमने जो गीले कपड़े फैलाए थे सब कपड़े गंदे कर डाले थे। और जैसे ही हमारी बिटिया ने सुना, देखिए कैसे भागते हुए जा रही है ऊपर पापा के साथ अपने। और सबसे ज्यादा चिंता हमारी बिटिया को हो रही थी। सबको आवाज दे दे के बुला रही थी कि अपने अपने कपड़े ले जाओ। और ये देखिए अपने कपड़े उठा के ले जा रही हैं कि इनको दोबारा धुलेंगे। और वैसे तो हमारे यहाँ इतने ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं ना तो पूरी की पूरी वानर सेना आती है। एक दो आए तो भगा दिया जाए, लेकिन इतने सारे आते हैं ना कि भगाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है। और वो इतनी जल्दी जाते भी नहीं है। तो इस समय बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पर ले जा रहे हैं कपड़े, धुल के डाल देते हैं। और इन लोगों ने खींच कर रस्सी भी तोड़ डाली है और कपड़ों पर बैठ बैठ कर इतना ज्यादा गंदा किया था कि क्या बताएं दोस्तों। आज तो दोबारा हमको ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। ठंड ऐसे ही हो रही है सुबह सुबह। तो सारे कपड़ों को धुल के फैला देते हैं, उसके बाद लग जाते हैं किचन में। यहाँ पर शाम को जो है ननद जी ने जो मटर भिगोई थी वो अच्छे से भीग गई है, तो इनको हम साफ कर लेते हैं। जो कि खराब दाने होते हैं उनको बीन कर अलग कर देते हैं और इनको उबलने के लिए रख देते हैं, क्योंकि इनको उबलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मटर को रख दिया है। और इधर ये देखिए कितनी सारी इमली आ गई हैं और पूरी की पूरी दाल आई है, जिसमें सिर्फ इमली ही इमली दिख रही है। दोस्तों ये देखिए आ गई है खट्टी खट्टी इमली। हमारे एक दोस्त ने कहा था दीदी आप इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाकर दिखाइएगा। तो देख लीजिए आपके लिए कितनी सारी इमली आई है। तो आप लोगों को अगर खानी है तो ले जाइए, जो आपको अच्छी लग रही हो। पूरे जो है दाल पर, पूरी दाल पर सिर्फ इमली ही इमली है और कितनी बड़ी बड़ी है। तो यहाँ पर मटर उबल चुके थे, तो हमने उसके जो है छोले बना लिए हैं। जैसे कि छोले की सब्जी बनती है बिल्कुल वैसे ही बनाई है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है खाने में। और उधर चावल रख दिए हैं, इधर आटा लगा रहे हैं फटाफट से, क्योंकि हमारी आ गई है छोटी वाली बुआ जी। तो वो लोग आई थी, तो हमने कहा थोड़ा थोड़ा सा ही खा लो। मना कर रही थी कि नहीं खाकर आए, लेकिन हम लोग कह रहे थे एक एक पूड़ी ही खा लो, बन ही गया है खाना। तो यहाँ पर फटाफट से मम्मी बेलती जा रही है और हम निकालते जा रहे हैं। तो ये बुआ जी की बिटिया है, यानी कि हमारी ननद जी है। और इनको आए हुए काफी टाइम हो गया है, कम से कम आधा घंटा से ज्यादा हो चुका है। लेकिन आते ही किसी का वीडियो नहीं बना पाए हैं, क्योंकि काम भी कर रहे थे। तो खाना खाने के बाद बुआ जी लोग जा रहे हैं, क्योंकि रुकेंगी नहीं ज्यादा देर। सबके पास अपने अपने काम होते हैं। तो फिर
जा रहे वहाँ जाएंगे बढ़िया। और हम कह भी रहे थे बुआ जी थोड़ी देर और रुक जाओ, लेकिन सबके पास अपने अपने काम होते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, तो थोड़ी देर के लिए ही आ गई, बातें हो गई और यहाँ पर हो रही है विदाई। तो बुआ जी अब चली जाएंगी और उसके बाद बिटिया और बिटिया के पापा जी आ गए हैं छत पर और हम नीचे के काम अपने समेट रहे थे। खाना तो बन गया था, तो उसके बाद हम कर रहे थे अपने काम और यहाँ पर इन्होंने तब तक पानी ऊपर पाइप से भर दिया है और कपड़ों को भिगो दिया है। आज है संडे तो इनके भी सारे कपड़े धोने थे। और उसके बाद हम भी आ गए हैं। यहाँ पर जितने भी रजाई के खोल हैं, कंबल है, बेडशीट कवर है और इनके स्वेटर भी हैं, तो सारे धुल डाले हैं क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली है। और ये देखिए सारे कपड़े उतार दिए थे इनको नहलाने के लिए, लेकिन ये देखिए कैसे पानी भर के हमको दे रही, मम्मा तुम जल्दी जल्दी धोते जाओ नहीं तो सर्दी लग जाएगी। इनको बहुत ज्यादा मना कर रहे थे कि बाहर जाओ, लेकिन नहीं, ये भी हमारे साथ में लगी हुई है। और हम जब छत पर आए थे ना तो पानी गर्म करके लाए थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि ये पहले से ही भीगी हुई हैं और पानी खेल रही हैं। तो फिर उसके बाद गर्म पानी से नहलाया है और इनको भी तेल लगा दिया है और तेल गर्म करके लाए थे और अपने पैरों में भी लगाया है। तो थोड़ी देर बैठेंगे धूप में, उसके बाद आ गए हैं नीचे। इनको फुल कपड़े पहना देते हैं यानी ऊनी स्वेटर और इनको कर देते हैं तैयार। पापा करेंगे घर के काम, हम खेत चले। अच्छा पापा की आज छुट्टी है तो पापा काम करेंगे ना। आज पापा काम करेंगे, पापा खाना बनाएंगे और बर्तन धुलेंगे है ना। हम लोग चाय बनाना और बर्तन धोना और बस रात हो गई सो जाना। और हम लोग खेत में क्या करेंगे? घास तोड़ना, घास छीलेंगे। हम लोग खेत में घास छीलेंगे। मम्मी भूखी है। मम्मी भूखी है? हाँ। अच्छा तो मुंह का इतना बड़ा था। और आज है पापा जी की छुट्टी, तो देखिए बिटिया रानी कैसे जो है अपने पापा को घर के काम बता रही हैं और हमसे करें चलो खेत घास लाने के लिए। तो दोपहर के बज रहे हैं 3 और छत पर से हम लोग आ गए थे। बहुत ही अच्छी धूप थी तो धूप सेक रहे थे यानी पैरों में थोड़ा सा आराम मिल गया है। और कुछ हमने आज मंगाया है पतिदेव से और कुछ मीठा सा खाने का मन था तो देखिए लेकर आ चुके हैं। और ये जो है चिक्की लेकर आए हैं और हमारे यहाँ इसको जो गुड़ की पट्टी बोला जाता है और ये सर्दियों में बहुत ज्यादा अच्छी लगती खाने में। तो हमने कहा चलो आज। और बिटिया रानी हमारी गई थी खेत, दादी के साथ खेत गई थी तो वो भी आ चुकी हैं। उसके बाद अब हम जा रहे हैं पूरे घर में झाड़ू लगाने के लिए और काम तो हम करके ही गए थे छत पर और बहुत सारे कपड़े धुले हैं आज। वो देखो आ रही हैं, चिज्जी लेने के लिए आ रही हैं। मेरे पास रखी है, खानी है कि नहीं खानी है? मूंगफली की पत्ती है, ये नहीं खाएंगे। क्या खाओगी? तो ये नहीं खाना है, पता नहीं क्या खाएंगी। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए आकर। और तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 4 और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्की यानी टिक्की चाट बनाने जा रहे हैं। जो सुबह इमली आई थी ना वो इसीलिए आई थी कि शाम को कुछ बनेगा। तो आलू रख देते हैं उबलने के लिए और उसके बाद बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी टिक्की चाट आप लोगों को बनाकर खिलाएंगे और बिल्कुल घर की चीजों से, क्योंकि जो हम चटनी बनाएंगे वो इमली की बनाएंगे, खट्टी मीठी तीखी चटनी। और हमारे एक दोस्त ने फरमाइश भी की थी कि दीदी आप आलू की टिक्की और खट्टी खट्टी चटनी बनाकर दिखाइएगा। तो चलिए आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। और जब ऐसी कड़ाकेदार ठंड पड़ रही हो और ऐसे में टिक्की चाट और चटनी मिल जाए तो मजे जो है दोगुने हो जाते हैं। और चलते हैं आलू रख देते हैं उबलने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है क्योंकि आप लोगों की फरमाइश आ रही थी कि दीदी थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाया करिए। तो आशा है आज भी आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे और फुल वॉच करेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, आलू रख दिए हैं उबलने के लिए। उसके बाद जो इमली आई थी उनका छिलका हम निकाल दे रहे हैं। और संडे का दिन था, पता ही नहीं चला कैसे सुबह से शाम हो गई है। तो शाम का समय यहाँ पर हम इमली छील रहे हैं और बिटिया रानी थाली
थाली सजा रही हैं। कह रही मम्मी हम तुम्हारी जो है नजर उतार देते हैं। पता नहीं कहाँ से सीख सीख कर आती हैं ये सारी चीजें। और ये देखिए कैसे टीका लगाया जा रहा है, कपड़े रखे हैं कुछ थाली में, ऐसे नजर उतारी जाती है। और यहाँ पर पानी रख दिया था उबलने के लिए, पानी गर्म हो चुका है, उसमें डाल दी है जो छील के रखी थी हमने इमली, धो के लेकर आ गए हैं, डाल दी है। उसके साथ डाल दिया है गुड़। अगर आप लोग चाहें तो पहले आप इसका गूदा निकाल सकते हैं, छान सकते हैं, उसके बाद गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन हमने साथ में ही डाल दिया है। तो जब तक हमारी चटनी बन रही है तब तक हमने आलूओं को छील लिया है। उसके बाद इनको मैश कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा मैश करना होता है क्योंकि टिक्की बनाने में कहीं भी एक भी गुलथी नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे से मैश कर लिया है। उसके बाद इसमें डाल रहे हैं करीब 1 से 1.5 चम्मच अरारोट, जिससे कि आपकी टिक्की बहुत ही अच्छी बनेगी, करारी बनेगी और कहीं से भी नहीं फटेंगी। तो अरारोट को भी अच्छे से मिला लेते हैं। और उसके बाद करीब चुटकी भर से ज्यादा हमने नमक डाल दिया है क्योंकि नमक का भी स्वाद होना चाहिए टिक्की में। और उसके बाद हाथों से अच्छे से मैश करके इसको बंद करके रख दिया है। और इधर यहाँ पर हमने लिया है धनिया, जीरा, सौंफ और कलौंजी। तो इन चीजों को जो है भून लेते हैं और ये भी चटनी में पड़ेंगी। तो ये देखिए कैसे बिरौसी लाई गई है, तो उसमें बैठ गई है आराम से। और यहाँ पर हम मसाले जो है पीस लेते हैं। और भुने हुए मसाले जब पीसो ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और हम सोच रहे थे पहले चटनी बनाकर तैयार कर दें, एक एक चीजें बनाते जाएंगे। और यहाँ पर लकड़ी भी आ गई है जलाने के लिए और बैठने के लिए बैठकें जो हम लोगों ने बनाई थी। तो यहाँ पर अच्छे से उबल गई थी इमली, तो इनका रस जो है निकाल लेंगे और जो इनके बीज है उनको अलग कर देंगे। और ये ऐसे भी खाने में बहुत अच्छी लग रही थी, चटकारे ले लेकर खाने वाला था। और यहाँ पर हम तड़का लगा देते हैं। तो तेल डाल दिया है, उसमें डाल दिया है कलौंजी, सौंफ, जीरा, हींग और उसके बाद इमली का पेस्ट डाल देते हैं। और जो मसाले हमने भुने थे वो भी डाल देते हैं। तो थोड़ा सा अगर जो आप चाहे तो लाल मिर्च पीस के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको जैसी भी बनानी हो आप बना सकते हैं, गाढ़ी, पतली। और उसके बाद यहाँ पर हमने ले ली है सूजी, उसमें मिला दिया है चुटकी भर नमक, थोड़ा सा रिफाइंड का तेल। और उसके बाद इसका आटा लगा के रख देंगे। करीब 10 या 12 मिनट तक रखा था। उसके बाद इसकी पापड़ी तैयार कर लेते हैं क्योंकि चाट बने और बिना पापड़ी के तो मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ननद जी बेलती जा रही हैं छोटी छोटी सी पूरी, जैसे कि पानी पूरी होती है वैसे ही, और बहुत ही अच्छे से फूल रही थी। तो यहाँ पर आप इसे पानी पूरी की तरह भी खा सकते हैं। तो बिटिया रानी के लिए मीठी पानी पूरी लगा दी गई है। चटनी मीठी चटनी भी भरी है और दाने भी भरे हैं और ये धनिया भी निकाला था दे तीखा था दे बताओ कौन सा। हाँ बताओ तो भाई, आप दोस्तों अपने बताओ। मीठा वाला था वो, तो मैं बताता। तो दोस्तों हमारी चारू ने आप लोगों को खिलाया है। तीखा वाला खाएंगे कि मीठा वाला, आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद ये है आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद उनको अच्छे से धो लिया है। तो हमने कहा तो चलो थोड़ा सा अलग करते हैं। तो इसमें जो है हरा जो फूड कलर आता है वो मिला दिया है। तो हरी हरी हमारी आलू की भुजिया तैयार हो गई है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा देखने में अच्छा लगेगा। और टिश्यू पेपर ले लिया है ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। और यहाँ पर भुजिया भी तैयार हो गई है। और अब बनाते हैं आलू की टिक्की। और ये देखिए जितनी भी साइज की आपको टिक्की चाहिए उतनी बड़ी लोई बना लीजिए आलू की, और बराबर हाथों से चलाइए ताकि जो है फटे ना किनारे से। और ये देखिए हमारी आलू की टिक्की कितनी बढ़िया बन रही थी, बिल्कुल परफेक्ट, कहीं से भी फट नहीं रही थी। और ये देखिए कितनी अच्छी बन रही है। तो तेल हमने रख दिया है कढ़ाई में, आप चाहें तो तवे पर भी बना सकते हैं, लेकिन हमको ज्यादा बनानी थी इसलिए हमने कढ़ाई जो है यूज की है। तो ज्यादा तेल नहीं भरना है, इतना तेल डालना है कि हमारी टिक्की अच्छे से डूब जाए। तो धीमे धीमे बिल्कुल पकाना है। और टिक्की डालने के बाद दोस्तों इससे बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है, यानी करीब 10 मिनट तक पकने के बाद हमने इसको पलट दिया है, तब जाकर इतनी अच्छी जो है हमारी टिक्की तैयार हुई है। और बस धीमी आंच में पकाना है और 10 से 12 मिनट में आपकी टिक्की जो है तैयार हो जाए। और जो बाकी बची हुई टिक्की थी वो भी रख देते हैं पकने के लिए।
टिक्की तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। जो सुबह हमने मटर बचा ली थी, यानी छोले बनाए थे, उसमें हमने मटर बचा ली थी टिक्की बनाने के लिए। तो तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, उसमें डाल दिया है हींग, जीरा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक। उसके बाद डाल दी है मटर। मटर को थोड़ा सा मैश कर लिया है हमने। तो मटर भी हमारी जो है तैयार हो गई है। और उसके बाद हमने ली है इतनी सारी चीजें। ली है जो पैकेट में आती है आलू भुजिया, वो ले ली है, धनिया पाउडर, चाट मसाला, सफेद नमक, काला नमक। उसके बाद जो हमने आलू की भुजिया तैयार की है वो है, पापड़ी जो हमने सूजी की बनाई है वो है, और यहाँ पर है इमली की खट्टी मीठी चटनी, और यहाँ पर मूली, प्याज, कटी हुई हरी धनिया, लाल मिर्च, दही और हरी वाली चटनी तीखी वाली, और टिक्की है जो हमने गर्मा गर्म बना के रखी है। तो सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद सर्व करते हैं। तो पहले हम 3 दोने लगाने जा रहे थे, लेकिन हमने कहा पहले 2-2 करके लगाए, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2-2 टिक्की है, उसके ऊपर गर्मा गर्म मटर, और उसके बाद इमली की खट्टी मीठी चटनी, और बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी थी ये वाली चटनी। तो इसको भी डाल देते हैं। ऊपर से डालते हैं दही। दही का स्वाद तो और भी चाट को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर डाल दिया है दही। उसके बाद जो हरी तीखी चटनी बनाई थी वो डाल देते हैं। और दोस्तों हमने कल खाई थी, लेकिन फिर से वाइस करते समय फिर से मन कर रहा है खाने का। तो यहाँ पर मसाले डाल देते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल नमक, काला नमक। ऊपर से डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, जितना की तीखा आप लोगों को खाना हो। और उसके ऊपर डाल देते हैं कद्दूकस की हुई मूली, थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी धनिया, और जो पापड़ी बनाई है वो भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर पापड़ी भी डाल दी है, आप इसको पानी पूरी भी बोल सकते हैं। और उसके बाद ऊपर से जो पैकेट वाले सेव आते हैं वो डाल दिए हैं। जो आलू की भुजिया तैयार की है वो भी डाल देते हैं। और उसके बाद खट्टी मीठी तीखी चटनी, और उसके बाद जो है हरी वाली चटनी डाल देते हैं, दही डाल देते हैं। और तो यहाँ पर जो है ये जो चाट तैयार हुई थी ना, टिक्की चाट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन टिक्की चाट तैयार हुई थी। तो दोने बनकर हो गए हैं तैयार। दोने लगा दिए हैं, पापा जी आ गए हैं खाने के लिए। तो इस कड़कड़ाती ठंड में सबको घर पर ही गर्मा गर्म टिक्की चाट बनाकर खिलाते हैं। और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। बिटिया रानी हमारी पानी पूरी खा चुकी थी, तो उनकी टिक्की रखी हुई है। सारी चीजें रख दी हैं ताकि जिसको जो लेना हो ले सके। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए टिक्की चाट खाने के लिए। और कड़कती हुई ठंड पड़ रही है, आग भी जल रही है, ऐसे में बनी है टिक्की चाट, जो कि ठेले वाले से भी कहीं बेहतर बनती है। तो आप लोग भी आइए, खाइए, खाकर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी चटपटी सी तीखी सी टिक्की चाट कैसी लगी है। और बहुत ही करारी करारी टिक्की बनाई थी और कहीं से भी नहीं फटी थी। तो आप लोग भी बना सकते हैं और खा सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। तो आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खाने में बड़ा मजा आता है। दोस्तों आंगन में आग जलाई गई है क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है। तो जलती हुई आग के किनारे टिक्की चाट का मजा लीजिए आकर, और आप लोग भी खा लीजिए तीखी मीठी चटनी के साथ। तीखी चटनी भी बनी है, मीठी चटनी भी बनी है, और करारी करारी टिक्की है। तो आप लोग भी खा लीजिए आकर। तो दोस्तों गर्मा गर्म टिक्की चाट हाजिर है आप लोगों के लिए, और कैसी लगी आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। तो भाई अब तो सब्र नहीं हो रहा है, फटाफट से खाते हैं। पहले आप लोग खा लीजिए, उसके बाद हम भी शुरू करते हैं। और ये देखिए, जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना, उससे कहीं ज्यादा खाने में स्वादिष्ट बनी है। बहुत ही अच्छी बनी है। और टिक्की बनाने का सबसे सीक्रेट यही है कि आप उसमें थोड़ा सा अरारोट मिला सकते हैं, जिससे कि आपकी टिक्की कहीं से भी फटेगी नहीं और बिल्कुल करारी करारी बनेगी। और दोस्तों सब लोगों ने इच्छा भर के खाई थी, क्योंकि घर की चाट का स्वाद ही अलग होता है। उसके बाद बर्तन वगैरह धुल के हमने रख दिए हैं, आ गए हैं पैर सेकने के लिए। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी टिक्की चाट की रेसिपी पसंद आ जाए तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर 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 करिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।